एक्सरसाइज 1.5 उसमें देखिएगा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जो आपने एक्सपोनेंट के रूल पढ़े थे उन्हीं का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज करके इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला देखिएगा क्या दिया हुआ है, 64 की पावर कितनी दी हुई है, 1/2। आपको पावर पे ऐसे नहीं दिया जा रहा है कि पावर 1/2 में आ गई है, फ्रैक्शन पार्ट में आ गई है। आपको बस केवल क्या करना है, रूल को ध्यान में रखना है। तो अब 64 आ गया, देखो 64 की पावर कितनी है, 1/2 है। तो सबसे पहले हम 64 के क्या कर लो, यहाँ पे फैक्टर कर लो। 64 के फैक्टर करना आते हैं आपको। देखो पहले 2 से हो रही है तो 2 से होगी, क्योंकि लास्ट में कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया 32। फिर वापस 2 से हो रही है 16, फिर वापस 2 से हो रही है 8, फिर 2 से हो रही है 4, फिर 2 से हो रही है 2, फिर 2 से हो रही है 1। यानी 64 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2 6। तो देखिएगा यहाँ पे ये 2 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई क्या, 64 2 की पावर 6, इसकी होल पावर कितनी लगी है, 1/2। हमने क्या किया, इस 64 के फैक्टर करके लिख दिए बस। 2 की पावर कितनी हो गई, वो 6। अब देखिएगा ये पावर के ऊपर पावर लगी है। हमने अभी किया था कि एक की पावर क्या हो m और इसकी होल पावर क्या हो n। तो पावर के ऊपर क्या लगी है, पावर। तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। एक की पावर m इंटू n। तो पावर के ऊपर पावर लगी है तो हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 1/2। अब ये क्या हो जाएगी, देखो 2 की पावर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर तो 6/2। इस 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो गया 3। यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 3। अब 2 की पावर 3 है तो इसको देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। ये कितना हो गया 8। तो इसका आंसर कितना हो गया 8। या फिर देखो इसी को और पार्ट से हम सोल्व करें तो 64 है की पावर कितनी दे रखी है आपको, 1/2। नीचे कितना लगा है, यहाँ पे 2 लगा है। मेरे को केवल यहाँ पे मैं अगर 2 लेके आता हूँ इसकी पावर में तो 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो 64 है, 64 देखो 8 का स्क्वायर होता है क्या, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर देखो 8 इंटू 8 कितना होता है 64। इसको हम क्या लिखते हैं, 8 की पावर 2। यानी 8 की पावर 2 का रिजल्ट कितना रहा है, देखो 64 ही रहा है। तो हम इस 64 को क्या लिख देंगे, 8 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी लगी है, 1/2। पावर के ऊपर क्या लगी है, पावर, यानी 1 की पावर m और इसकी होल पावर क्या लगी हो n। तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम रूल है, 8 की पावर 2 इंटू 1/2। पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इस 2 से देखो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 8 की पावर कितनी बच गई, 1। 8 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 8। ये क्या हो गया आंसर। या तो देखो इस तरीके से कर लो, अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर करना आते हैं इनके तो इस तरीके से कर लो। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, 32 की पावर कितनी दे रखी है, 1/5। अब क्या करनी है आपको, इस 32 की क्या करनी है, फैक्टर करनी है। क्योंकि देखो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो 2 की पावर 5 होती है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रही है तो देखो 32 के फैक्टर कर लो। इसे 2 से करो 16, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, फिर 2 से करो 1। यानी इस 32 के देखो फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने आ रहे हैं, 2 5। तो कितना हो गया, 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी है, 1/5। सेम रूल यहाँ पे देखो 1 की पावर m और इसकी होल पावर क्या लगी है, n। तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो m इंटू n। तो 2 की पावर क्या होगी, 5 इंटू 1/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट। 2 की पावर कितनी बच गई, 1। 2 की पावर 1 की वैल्यू 2। ये क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, 125 की पावर 1/3। अब की बार किसके फैक्टर करेंगे, 125 की। तो 125 के फैक्टर कर लो। किससे हो रही है, देखो 5 से हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में क्या लगा है यहाँ पे 5। तो कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से हो रही है 5, फिर 5 से हो रही है 1। यानी हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास में, 5 की पावर कितनी आ जाएगी 3।
तो देखो 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी लगी है 1/3। सेम रूल देखो a की पावर m और इसकी होल पावर क्या लगी है n, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो 5 की पावर देखो 3 इंटू 1/3, इस 3 से 3 कैंसल आउट, तो 5 की पावर कितनी बच गई 1, 5 की पावर 1 की वैल्यू 5, ये क्या हो गया आंसर। ये कुछ सिंपल से रूल है, इनमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बस केवल आपको क्या आना चाहिए फैक्टर करना आना चाहिए। फैक्टर करके क्या कर लेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे।